गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आप लोगों का अभिवादन करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है, इवन दरभंगा नहीं, पटना नहीं और दिल्ली भी नहीं, इंडिया में जो भी टीचर पढ़ा रहे, मैंने उन सब का एनालिसिस किया। कौन क्या पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, कैसे कंटेंट बना रहे, मैंने सब कुछ देखा और तब मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे भी बनानी चाहिए इसके ऊपर कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। सच में इस वीडियो को केवल व्यूज करना, इससे बच्चे वो चीज सीख पा रहे जो हमें आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या नॉलेज के लिए एक बेहतर जो कंटेंट चाहिए हमें, वो चीजें हमें मिल पा रही है कि नहीं। तो मैं पीएम यादव आप लोगों का अभिवादन करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं कि ये वीडियो बनाने का पर्पस किसी के प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो भी बनाए हैं उस पर ठेस पहुंचाना नहीं, सच्चाई को उजागर करना कि सच में ऐसा संभव है कि नहीं। मैंने कुछ शिक्षकों का वीडियो जो देखा तो मुझे लगा कि ये सारे फेक है या झूठ है। इस पर मैंने कुछ एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि शायद इनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सही और क्या है। ओह माय गॉड। तो मैंने कुछ एनालिसिस किया। अब मैं अपना वीडियो से पहले शुरू करूंगा और उसके बाद एक एक करके इसके अंतर्गत जो भी टीचर पढ़ा रहे उन सब के बारे में मैं उनका तथ्य रखूंगा कि एक्चुअल में क्या पढ़ा रहे। और ये जो मैं थंबनेल में दिया हूं कि मैं हर 2 मिनट में आप एक प्रश्न जरूर बना, मतलब से आपसे बनेगा। तो कहने का इसका पर्पस क्या है कि इसके बाद मैं हर 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा विद रूल्स के साथ। और भी यहां पर है कि बीएम यादव ने सबकी पोल खोल दी। पोल खोलने का क्या मतलब? कोई टीचर यहां पर हाँक रहा है, सीधे कह रहा है कि मैराथन 60 रूल्स ग्रामर। अब बताइए 60 रूल ग्रामर के अकॉर्डिंग मैं तो 300 रूल केवल आर्टिकल में पढ़ा देता हूं। अब बताओ मुझे 60 रूल में कोई ग्रामर को कवर कर लेता है? मुझे नहीं पता कि रूल्स कहां से आ रहे। मैं आपको बता दूं कि एक बार सर्च करके आप पढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये रूल्स वगैरह सब जो दिखाए जा रहे हैं, सिंटैक्स वगैरह कहीं से चैप्टर से ला करके, उस चैप्टर को अगर ठीक से कवर किया जाए तो एक बेहतर टॉपिक के आधार पर उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीजें दो चार हाईलाइटेड है उनको ला करके आपको बता दिया जाता है, इनसे आपका काम हो जाएगा। आजकल के जमाने में जो कंपटीटिव है और कंपटीशन है स्टूडेंट के बीच, काम चलाने से काम नहीं चलेगा। 5 मिनट में पूरा टेंस सीखे, ठीक है, सबकी बात। टेंस 2 महीने का कोर्स सिर्फ 2 घंटे में, मैंने खुद 3 महीने में सीखा है। मैं आपको बता सकता हूँ 6, 7 क्लास, 8 क्लास में
कि 3 महीना एक बार क्लास में गया, एक स्ट्रक्चर, 5 7 10 सेंटेंस, बैच खत्म। ऐसे पढ़ाई होती थी वहां पर। जिस तरह से आज डिजिटल बोर्ड वगैरह सब है, मुझे नहीं पता, ऐसी बात नहीं। मुझे ये पता है कि न तो बोर्ड होता था मेरे समय में, एक नोट्स रखे होते थे सर, और उससे चलो स्टार्ट हो जाओ, और बस जैसे ही एक खत्म हुआ छुट्टी। ऐसे पढ़ाई होती थी। तो 2 महीने का कोर्स सिर्फ 2 घंटे में यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। टेंस की बात कर रहा है तो टेंस में ही हम बताते हैं। कोई सीधे सीधे टेंस की बात करता है तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ा देता है। मैं बताता हूं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके चार चार काइंड्स तो पढ़ा देते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ये किसी स्टूडेंट से पूछ देता हूं कि बताओ, मैं एक शिक्षक हूं, अब वो है हो देख करके सीधे कहता है ये तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन्होंने क्या पढ़ लिया है कि ता है, ते है, ती है लगा हुआ है। हम अभी, मैं शिक्षक हो ये बता रहा हूं, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बता रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, इसमें तो ता है, ती है नहीं लगा हुआ है। कंटिन्यूअस में रहा है, रही है। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ता आ रहा है, तैयार है। तो ये सब तो मैंने उसमें बताया ही नहीं, तो ये सेंटेंस आया कहां से? अब आपके मन में ये है कि है हो लगा हुआ है तो यहीं से बिलोंग करता है। तो आपने प्रेजेंट तो बता दिया, तो प्रेजेंट के और भी कंडीशन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं आपको इतना जरूर बता सकता कि टेंस जो कॉमन रूप से सब पढ़ाते हैं, उसके पहले भी एक है जिसको सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस कहा जाता है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस का क्या मतलब? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर के पांच पांच काइंड्स होते हैं, जिसका नाम है पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन। और इन पांचों को पढ़ने के बाद टेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद होल ग्रामर पढ़ने के लिए आप तैयार हो। लेकिन मेरा क्लास जो होता है केवल 4 टॉपिक होता है। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, टेंस, सिंपल सेंटेंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चन के अंतर्गत ढेर सारी जानकारियां। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए दुनिया के किसी भी कोना में आप जाके पढ़ो, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। लेकिन ये चारों टॉपिक मेरे से पढ़ने के बाद, अब कोई एक स्टूडेंट हमें कहता है कि सर क्या गारंटी है कि हम आपसे अंग्रेजी सीख पाएंगे? तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप मेरे से सीख पाए कि नहीं, या दुनिया से सीख पाएंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मैं इन चारों टॉपिक को आपको पढ़ाया, और अगर आपने नहीं सीखा तो मैं आपको उतना ही शिद्दत से ये गारंटी दे दूंगा कि दुनिया के कोई भी कोना में आप चले जाओ, नहीं सीख सकते। क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि ये 4 टॉपिक के बाद आपके पास यू हैव नो एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि ये चीज हम नहीं जानते। क्योंकि सोचो, इस बेसिक में हम आपका चाहे सब्जेक्ट की बात हो, वर्ब की बात हो, ऑब्जेक्ट की बात हो, मेन वर्ब की बात हो, हेल्पिंग वर्ब की बात हो, किसी भी चीज को पहचानने की बात हो, हर चीज की बात करते हैं। हर छोटा छोटा का ख्याल रखा है इन 4 टॉपिक में। इसके बाद आप ग्रामेटिकल किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए रेडी हो। तो मैं इसमें ये बता रहा कि ये टॉपिक मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि सब की पोल यहाँ पर 5 मिनट में क्या कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ऐसे लिख करके, और सबका एक एक स्ट्रक्चर लिख करके कहता है कि आपका काम हो गया। हर एक स्ट्रक्चर को 6 कंडीशन में लिखा जाता है। सिंपल, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, क्या बोले, असर्टिव, असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू डब्ल्यू क्वेश्चन टू नेगेटिव। कहां से ये कंडीशन बनेगा? तो 5 मिनट में जानकारी अगर लेनी है तो बेहतर जानकारी लीजिए कि उसके बाद कोई जानकारी लेना शेष ना बच जाए।
अब थोड़ा समझिए, यहां पर कहता है कि ग्रामर कोर्स 1 है ना, बहुत ही चर्चित है हमारे डियर सर। तो कहते हैं कि एबीसीडी से शुरू। मैं कहता हूं कि एबीसीडी से आप शुरू करने के सेंस में आप क्या करते, आर्टिकल का रूल पढ़ा रहे हैं। मैं भी उसी के आसपास हूं, लेकिन मैं लेटर पढ़ाने के सेंस में सबसे पहले व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर डेफिनेशन, उसके बाद काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, पर्सोडी, ये 5 काइंड्स मैं पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि 5 काइंड्स के अंतर्गत सारे कुछ आ जाता है, तो उसको समझो पहले। आर्टिकल, अब कोई 10 मिनट 12 मिनट में आपको कहता है आर्टिकल लगाने में, आप आर्टिकल लगाने का मतलब क्या, यूज ऑफ आर्टिकल में आप प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, वो सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके अंतर्गत ढेर सारे रूल हैं जो कि कंपटीशन में अब उतने एकदम इजी वे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हर एग्जामिनेशन का एक पर्पस होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो हम भी उस टाइप का क्वेश्चन आपको कह रहे हैं ना कि मैं 2 मिनट में आपको एक क्वेश्चन पे मैं केवल 2 मिनट आपको कहूंगा देने के लिए, और वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब एक हमारे काबिल दोस्त है ना, वो कहता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कितने, शायद 11 मिनट। 11 मिनट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा करके ये कहते हैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बताइए, अगर ठीक से डेप्थ में समझाया जाए तो सोच लीजिए, नरेशन के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में रूल्स जो होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जनरल रूल है। स्पेशल रूल में असर्टिव का अलग रूल है, इंट्रोगेटिव का, इंपेरेटिव का, ऑब्जेक्टिव का, एक्सक्लेमेटिव का, ये सारा चीज अब बताया जाए तो लगभग लगभग 2 या 3 घंटे में जाकर के पूरा ये जो है फुलफिल होता है। उसको कोई 10 मिनट में 2-5 सेंटेंस ला करके हमें बता रहा है कि ये, तो कहने का मतलब है ये केवल व्यूज गेन करने वाले चैनल हो सकते हैं, नॉलेज देने वाले नहीं। नॉलेज देने का मतलब है कि आप किसी टॉपिक को इतनी बेहतरीन से आगे बढ़ाइए कि लोग उसको फॉलो करके बेहतर से सीख सके। मेरा पर्पस ये है कि मैं टॉपिक जो भी लाऊं आपको सिखा के छोड़ू, ऐसा। तो हम आगे बात कर रहे, अब यहां पर देखिए हमारे काबिल दोस्त क्या कह रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि रूल्स जो है एक से अधिक हो सकते, कुछ अलग हो सकते, लेकिन थोड़ा समझिए, ये कह रहा है कि आज से ग्रामर भूल जाओ, और कहता है कि ए और ए, एन एन और एन। हम कह रहे हैं कि थोड़ा समझिए, अगर कोई ए एन का प्रयोग अगर बताना ही चाह रहा है तो बहुत कम समय में इन चीजों को लाया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब थोड़ा समझिए मैं यहां क्या कह रहा, कि अगर हमें पता है कि ए ई आई ओ यू ये एक भावेल होता है, तो ट्रिक का मतलब क्या, ट्रिक का मतलब होता है किसी को चीट करना, धोखा देना। तो आप केवल इतना याद रखो ना, केवल इतना याद रखो कि ए ई आई ओ यू से शुरू हो, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, क से लेकर के ज्ञ तक के बीच में हो। आहा, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, इसका प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अह तक के बीच में हो, तो उसे कहेंगे क्या, तो उसे हम भावेल कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, तो स्वर कहेंगे। और आर्टिकल में उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, तो हमें पता है आर्टिकल में उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, राइट। अब समझिए
इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी बोल सकते, कॉमन जानना है तो एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपोर्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, इससे रिलेटेड ढेर सारी एग्जाम्पल ला सकते हैं आप, है ना। अब थोड़ा समझिए कि कोई कंसोनेंट का कंडीशन, अब इसी में क्या है कि ई ओ यू से शुरू हो और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा आ जाए, य और व की तरह आ जाए, तो उसको कहेंगे क्या, कंसोनेंट। हिंदी में क्या कहेंगे, तो व्यंजन कह देंगे। और आर्टिकल में उसके पहले क्या लगाएंगे, तो ए का प्रयोग, क्योंकि हमें पता है कि जब ये य व क से लेकर के ज्ञ तक के बीच में जो भी है वो आया, इसका मतलब क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया। तो हम आर्टिकल में उसके पहले क्या लगाएंगे, तो आर्टिकल में उसके पहले लगाएंगे ए। जैसे ए यूरोपियन, ए वनडे मैच, ए यूजफुल बुक, ये सारा एग्जाम्पल आपको हमारे वीडियो में दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा समझिए। हम आगे बढ़ रहे कि यहां पर क्या है, कह रहा है कि 80 में 80 इंग्लिश। अब कोई बिहार बोर्ड का हमारा स्टूडेंट कहेगा कि भाई 80 में 80 का क्या मतलब होता है, भैया ये जो है ना, ये सीबीएसई की बात हो रही है, क्योंकि सीबीएसई वाले में क्या होता है, 80 नंबर का ही इंग्लिश पूछा जाता है 12th में, तो उसी में 80 नंबर की बात हो रही है। अगर बिहार बोर्ड की हम बात करें तो उसमें 100 नंबर आ जाते हैं, है ना। इसीलिए सही है, हर टीचर अपना दावा दिखाता है। हम भी कहते हैं अपने स्टूडेंट को कि जिस तरह से ये कहते हैं कि 100 नंबर, हम आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमने भी क्या किया है, नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने तरीके से कि कहां कहां से आप नंबर ला सकते हैं। तो 12th वाले अगर आप इसे देख रहे हैं तो शायद आपका दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अब जैसे हम ग्रामेटिकल यहां पर लिखते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर, दो पार्ट में हमने इसे बांट दिया। अब इसको समझिए, इंग्लिश ग्रामर से हमें 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कितने, 60 मार्क का। और 40 मार्क्स का, और क्वेश्चन भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी संख्या इतनी ही है, लिटरेचर से आता है। ये हो गया ग्रामर का, ये हो गया लिटरेचर। इसमें से पिक कितना करना है, मात्र 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए हमें इसको पिक करना है। अब थोड़ा समझिए, फिर इसके, तो हमने क्या किया है कि लिटरेचर को, स्टूडेंट को बोल दिया है कि लिटरेचर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। लिटरेचर पर ध्यान देने का क्या मतलब, लिटरेचर अगर आप 40 बना लेते हैं या 35 बना लेते हैं तो उतना ही 50 में से जो कम हो जाता है वो आप ग्रामेटिकल से ला सकते हैं। लिटरेचर में नंबर ऑफ क्वेश्चन गलती होने की चांसेस बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ा समझिए। हम बात करते हैं, अगर इसमें 50 में 50 लाना है तो आपको ज्यादा नहीं, हमने जो लिटरेचर में पढ़ाया है कि पूरा 21 का 21 टॉपिक को हमने क्या किया है, एक ही वीडियो में पूरा को रिवाइज करवा दिया है। पूरा थ्योरी जितना भी होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक ही वीडियो में आपको कहानी सुना रहे हैं। फिर एक ही वीडियो में हम सारा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, एक ही वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है वो बता रहे हैं। मतलब हर टाइप का जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात हो, ये तो ऑब्जेक्टिव की बात होगी। सब्जेक्टिव में जाइएगा तो आपको चाहे एसे, लेटर,
एप्लीकेशन चाहे प्रोज या पोएट्री या स्टोरी ऑफ इंग्लिश या पैसेज, ये जितना भी है ना, इस सब में से जो आपको क्वेश्चन आ रहा है, हमने सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो अपलोड किया है। इससे भी हमने 8-10 पढ़ा करके बता दिया है कि इस तरह से आप समझ लो। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हिस्से को आप ढंग से देख करके जाओ। क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर हमारा ही होगा, याद रहे। कोई भी क्वेश्चन, आंसर हमारा ही होगा। लेटर एप्लीकेशन में दोनों और करके क्वेश्चन दिया रहता है, और मैंने सबको बताया है कि लेटर एप्लीकेशन में से एक ही लिखना है। अगर आपको भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी लिखने की, तब आप चाह रहे हैं कि हमें दोनों लिखने आना चाहिए, तो उसके लिए एक एक का प्रैक्टिस कर लेना है। हमने वीडियो में बनाया है, बताया है, एक लेटर एक एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए कि अगर उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई एक सीख लीजिए, चाहे लेटर या एप्लीकेशन, एग्जाम के लिए काफी है। तो दोनों में से कोई एक बनाना है। चेंज कैसे करना है हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। आ गए हम यहाँ पर प्रोज में। प्रोज पोएट्री हमने केस किया नहीं, हमने बोला कि आपको लिखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोचो 6 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ 6 ऑप्शन है, और हमें कहता है राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 3 को आपको क्या करना है, बनाना है 6 में से। ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला है या तो 3 प्रोज में से आप लिखिए, फिर है 3 पोएट्री में से एक लिखिए, यहां कह देगा कि राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद में तीसरा नंबर पे आइएगा तो ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन। चौथा नंबर पे आइएगा, क्या क्या बोला मैंने, प्रोज, पोएट्री, यहां पर सी नंबर में ट्रांसलेशन, और चौथा नंबर में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया रहेगा, और पांचवा छठा में जो है राइटर का नाम मैच करने वाला रहेगा, ये भी करके। अब हमें यहां पर थोड़ा चालाकी करना है। हमने सारे स्टूडेंट को ये बताया कि आपको थोड़ा सा चालाकी करना है। मैं इसमें कैसे सोल्व करूंगा ऐसे भी सारा कुछ बता रहा हूं। उसके बाद इस वीडियो से आपको किस तरह से अपने एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं बता रहा हूं। उसके बाद कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है ये भी जानकारी दे रहा हूं। तो कहने का मतलब मेरा भी पर्पस क्या है कि छोटी मोटी जानकारी लेकर के आप बहुत बड़ा बेहतर नहीं कर सकते। अच्छी जानकारी लेकर के जाइए, और वो जानकारी आपके एग्जाम में फलीभूत हो, बेहतर हो, ऐसा जानकारी लेके जाइए। अब यहां पर समझिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा। छठा नंबर में स्टोरी ऑफ इंग्लिश, हमने पूरे होल किताब 11-12 चैप्टर है उसमें, उसमें से केवल और केवल 2 क्वेश्चन गेस किया है, ओनली 2। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 6 है, आंसर की संख्या केवल 2 है। क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर हमारा ही होगा, याद रहे। उससे बाहर न तो आ सकता है न आएगा, थोड़ा समझिए। तो हमने 6 क्वेश्चन में केवल 2 आंसर दिया स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, जो 100% और करके आना ही आना है, वही रहता है। ठीक, फिर हम आगे राइटर का नाम। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें 15 में 15 मार्क्स चाहिए तो गौर करना है इस बात पर। 15 में अगर 15 मार्क्स चाहिए, नहीं कहेगा 12-13 में भी हम खुश हैं, तो जहां से 15 आ सकते हैं वहां पर 12-13 में खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि ये 15 मार्क्स जो आप नंबर ला रहे हैं,
उसमें से 13 नंबर पे खुश हो जाते आप, जबकि 15 में 15 आ सकता है, क्योंकि 5 नंबर का राइटर का नाम दोनों अगर मिला लेते हैं तो पूछता है, तो 10 नंबर आपको यहां से आ रहे हैं। इसमें आप कौन सा ऐसा सेलेक्ट कर ले जिससे आपको 5 में 5 आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव टैब हमेशा ध्यान रखेंगे। हमने बेसिक में ट्रांसलेशन, सिंपल सेंटेंस और टेंस, मॉडल वर्ब सब मिला करके एक वीडियो मैं बनाऊंगा अभी भी, क्योंकि पूरा वीडियो सब अलग अलग है। इस बार मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको दिखाई देगा कि उस टाइप का वीडियो जो है, उसी वीडियो से आपका 5 नंबर बन जाएगा। अब जैसे मैं बता रहा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कहिएगा कि हम 2 ही क्वेश्चन गेस किए हैं, उसमें से आ जाएगा तो हम वही लिख लेंगे। अगर आपका राइटिंग उतना बेहतर नहीं है, 3 नंबर दे दिया तो, 4 नंबर दे दिया तो गारंटी नहीं है। लेकिन ट्रांसलेशन में 100% गारंटी है। ट्रांसलेशन में वो हमारा नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि 8 ऑप्शन है हमारे पास, 8 में से मात्र 5 को कलेक्ट करना है। और अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने आ जा रहा है हमारे एक वीडियो को देख करके, तो आप इसमें 5 ट्रांसलेशन सही सही बना दिए तो आई एम श्योर आपका जो है ये टॉपिक 100% क्लियर होगा। यानी कि 15 में आप जो है 15 ला पाएंगे। याद रहेगा। फिर हम बात करते, अब थोड़ा समझिए। तो हमने यहां पर क्या बता दिया कि 15 में 15 मार्क्स आप कैसे इसमें ले आएंगे, उसकी बात। अब थोड़ा सोचिए कि ट्रांसलेशन बना लिए, अगर चलिए आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, तब आपके पास क्या ऑप्शन है। तो प्रोज पोएट्री तो बिल्कुल भी आपको बनाना ही नहीं, ये दोनों राइटर का नाम मिला लेना है और इसके बाद में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक क्वेश्चन आपको लिख देना है, हो गया 15 नंबर। उसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर जो काट ले तो आपको 13 नंबर 14 नंबर से खुश होना पड़े। ये हो गया हमारा किसके लिए, ये प्रोज पोएट्री, ये छठा नंबर क्वेश्चन जो हमारा पूछता है उसके लिए। इधर हमने बताया कि एसे है, लेटर है, एप्लीकेशन है, प्रोज है, पोएट्री है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है और पैसेज है। इस सब से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कि जैसे एसे है 8 नंबर, लेटर एप्लीकेशन 5 नंबर, प्रोज पोएट्री है, लिखना ही नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो 2 लाइन का लिखना पड़ेगा, 4 लाइन का लिखना पड़ेगा 2 नंबर के लिए, जो प्रोज पोएट्री स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आया था। तो ये जो 2 क्वेश्चन हम गेस कर रहे हैं वो यहाँ नहीं, बल्कि वहां पर भी प्रोज पोएट्री या स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है वहां पर आपको काम आ जाएगा। तो मैं केवल और केवल कह रहा हूं, ऐसे 1 से 2, लेटर एप्लीकेशन केवल 1, प्रोज पोएट्री मुश्किल से 1 पेज काफी हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश केवल 2 क्वेश्चन, पैसेज केवल सुन लीजिए तो काफी है। मैं जैसे बना करके एक एक करके दिखा रहा हूं, 25 का मैंने आंकड़ा रखा है, 20 तक मैं पढ़ा करके बताता हूं एक एक करके, और उसके बाद शेड्यूल हमारा ये भी कोचिंग का है कि 20 नंबर तक मैं आपको एक एक पढ़ा करके मतलब समझा करके बताता हूँ पूरा कहानी। 25 5 का जो है आपको बना करके लाना। उसके बाद अगर चाहेंगे कि हमारे पास और भी आप बनाए पैसेज, तो आपको 100 नंबर तक पैसेज मिलेगा। उसके बाद आपके पास चाहे बैंक हो, एसएससी हो, आप किसी का भी हो, पैसेज आप बना सकते हैं। ये तो कॉमन है 11th-12th का। तो कहने का मतलब ये सारा चीज आपको एक एक 100% यानी कि 100 का 100 मार्क्स दे सकता है। ये तो हो गया हमारी बातें, आगे हम बढ़ते हैं। हमने यहां पर दिखाया है कि केवल 7 दिनों में टेंस सीखने की गारंटी। अब हमारे कोई मित्र हैं, मतलब ये मेरा स्लोगन नहीं है, केवल 7 मिनट में, कोई कहता है मैं 5 मिनट में आपको टेंस सिखा दूंगा, कोई कहता है मैं 3 मिनट में सिखा दूंगा, कोई कहता है मैं 10 मिनट में सिखा दूंगा। आई एम श्योर अगर सिखाने की बात है तो जिसको तुम 2 महीना कहते हो कि 2 महीना में हम मतलब से सीखने वाला चीज को 5 मिनट में या 10 मिनट में सिखा सकते,
कैसे पॉसिबल है तुम्हारे से कि जो तुमने 2 महीना में किया है उसको तुम 2 घंटे में कोशिश कर रहे हो? एक एक रूल्स के आधार पर आज इतने चीजें डेवलप हो गई है डिजिटली में। बिल्कुल 2 घंटे का क्लास में टेंस आराम से एक एक चीज पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिस टेंस की बात मैं कर रहा हूं वो टेंस नहीं है ये उसका अधूरा पार्ट है। जो सिंपल सेंटेंस शायद बीएम यादव के अलावा कोई नहीं पढ़ाता। सिंपल सेंटेंस की बात ही नहीं करता कोई, केवल टेंस की। अब वही सिंपल पर सेंटेंस का एक क्वेश्चन दे दो फिर कहेगा ये एक्सेप्शन है, तो कुछ ना कुछ नाम दे करके टाल देंगे। याद रखना ये। तो सिंपल सेंटेंस को थोड़ा गौर से ढंग से पढ़ो तो समझो कि आपका काम हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते। अब इन मोहतरमा का थोड़ा सुन लीजिए। कह रहा है कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी सीखे शुरुआत से, बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड। ये क्या करती है कि वर्ड मीनिंग प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं और फिर बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि आप जब शुरू कर रहे हो एकदम जीरो लेवल से तो वर्ड मीनिंग पर बच्चे को काम करवाओ, ये सही है। क्योंकि पहला पड़ाव हम उसी को कह सकते, क्योंकि अगर मैं भी अगर शुरू करता हूं तो मैं अब यहां पर देखिए इनका क्या कहे। इनका कहना है कि 5 मिनट में सीखे टेंस। इन्होंने भी दूसरे को देख करके ये दिमाग लगा लिया कि अगर 2 घंटे में कोई सिखा सकता है तो मैं 5 मिनट में सिखा सकती। तो कहने का मतलब है सिखाने के लिए जो है ना थोड़ा सा समय ले लो लेकिन सिखाओ। ये नहीं कि मतलब से जो है 5 मिनट में आप क्या साबित कर दोगे इस बोर्ड पे, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, मैं इतनी बात जरूर बता सकता कि जो स्टूडेंट हमको एक एक पढ़ाते हुए सुन लिया है, देख लिया है, रिवाइज करवाने की बात है तो 5 मिनट आराम से लग सकता है। तो हो सकता है कहीं यही पर्पस उनका हो कि हम 5 मिनट में रिवाइज करवा देंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि टेंस का केवल और केवल कौन सा पार्ट हो सकता है? काइंड्स लिखा हुआ है, देख लो। सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट लिखा है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है, काइंड्स लिख दिया है। ना तो स्ट्रक्चर की का ठिकाना, ना आइडेंटिफिकेशन का, ना ही कुछ। तो कैसे? तो ये चीजें है। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, 2 महीने का कोर्स सिर्फ 2 घंटे में। अब ये हमारे डियर सर है, आई लाइक डियर सर, बिकॉज सोच लीजिए बंदे ने समय से पहले थोड़ा सा तैयार हुआ और कमाल तो किया है। क्योंकि सोचो एक इस टेंस को देखने के लिए 70 मिलियन यानी कि 81 मिलियन व्यूज है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसको और बेहतर से इस 2 घंटे के वीडियो में उन्होंने स्ट्रक्चर बताया, एक दो सेंटेंस बताया और उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब से सोल्व करके बताया। मैं इन्हीं चीजों को हर स्ट्रक्चर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने असर्टिव, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन टू ने सारे कंडीशन में सेंटेंस को नहीं बनाए। वो सारा चीज अगर हमारे पास एक एक करके लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मुझे पता है कि अगर ये 2 घंटे में इस तरह से रख सकते तो शायद मैं 1 घंटा 59 मिनट में शायद इससे बेहतर ढंग से आपको वीडियो अपलोड करके दे रहा हूं। समझ गए? अब यहां पर एक और बात है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहा है। इन्होंने कहा कि एक सेंटेंस लिख करके कि ये सब्जेक्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है। मैं आपको बता रहा कि अगर इसी तरह से मैं भी अगर एक ट्रिक के माध्यम से अगर आपको बताऊं तो मैं कहता हूं कि पूरे होल ग्रामर को मैं एक ही रूल में बता दूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बताने की बात कर रहा है तो कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होता है।
और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होता है। इसको होल ग्रामर में मैंने हर जगह पाया है। तो केवल एक रूल के आधार पर लगभग पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैंने सोल्व करके दिखाया है सिंटैक्स में। लेकिन ये बहुत ही बेहतर चैप्टर है, इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब की बात हो रही है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप सिंटैक्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से, जब मैं बोल रहा हूं कि एक ही टेक्स्ट में आपको हर तरह का सॉल्यूशन दिखाई देगा, लेकिन ये कब काम आएंगे कि सच में ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर, ये काम करेगा भी कि नहीं। जब तक आप इससे रिलेटेड, है ना, रूल्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इतने आसानी से इसको नहीं समझ सकते। इसीलिए थोड़ा सा रूल की जानकारी आपको रखना पड़ेगा। अब हमारे यहां पर देखिए अगला काबिल दोस्त है, कहता है टेंस का बाप। अब देखिए इन्होंने भी उतना ही कलाकारी किया है जितना बाकी सबों ने किया है। मैं आपको बार बार बता रहा कि ये एक अधूरा टेंस है, कि कोई अगर कहता है टेंस बच्चा, है ना, 2 बच्चा और 3 बच्चा, अब बताइए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस बाप है, एक बच्चा जन्म ले लिया, पास्ट हो गया दूसरा बच्चा, फिर तीसरा। तो कहने का मतलब है इसको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, कैसे, ये कि समझिए यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्होंने भी उतना ही कंडीशन लिखा है जितना बाकी सबों ने। मतलब सिंपल सेंटेंस आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैं सीधे सीधे अगर यहां पर लिख दूं कि आई एम अ टीचर और मैं पूछ दूं कि ये कौन सा टेंस हो गया, तो इसमें से किसी में से नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के 5-5 काइंड्स बता दिए जाए, पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन, तो उनमें से आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पढ़ाने के तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन बेहतरीन अगर जानकारी देना हो तो वो काम एक मंझे हुए शिक्षक ही कर सकता है। तो समझे हमारी बातों, हमारे वीडियो इसीलिए थॉट्स पे आधारित होते हैं और पूरा यहां पर एबीसी से शुरू करने की बात कर रहे हैं और ये आर्टिकल से शुरू करते हैं, है ना। फिर हम आगे बात करते, इन्होंने क्या किया है कि यहां इंग्लिश ग्रामर वॉइस। अब सोचिए हमारे मित्र ने कितने 51 मिनट, वेरी नाइस, इन्होंने 51 मिनट और ईमानदारी से, इनका वीडियो ठीक है, 50 मिनट 51 मिनट में वॉइस को पढ़ाया जा सकता है आराम से। एक वीडियो जो बेहतर है उसको अगर बेहतर हम ना कहें ये भी गलत है, लेकिन जो सीधे चीट कर रहा है उसका वीडियो, अब यहां पर कहता है 5 मिनट में सीखे पूरे टेंस। मैं पहले भी इसकी बात कर चुका हूं, है ना। फिर यहां पर देखिए अब आ गया है कि ये है रानी मैम। अब जैसे देखिए इसका दिख रहा होगा कि मैराथन ऑफ 60 रूल ऑफ ग्रामर 2.0। ये बार बार जो है वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ क्या है कि रूल्स, इस तरह से 60 रूल, मैंने कई वीडियो ऐसे देखी जिसमें 60 रूल में पूरे ग्रामर, 120 रूल में पूरे ग्रामर। ये क्या तरीका है भाई? पूरा 60 रूल में पूरा ग्रामर आ जाएगा क्या?
एक चैप्टर में 60 रूल से ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे कि इसमें ग्रामेटिकल का रूल सब क्या है कि आप कहीं सिंटेक्स से कहीं कहीं से, अब जैसे कोई कंपटीशन को कहता है कि हम पढ़ाते हैं, लेकिन एक फुल वीडियो जिसको मतलब से प्रॉपर रूप से हेल्प करे स्टूडेंट को, उस टाइप का होना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब से जो है कहीं से जो हाईलाइटेड है 2 रूल ला करके और बता दिए और मतलब से जो है उसको कह रहे हैं कि हम 60 रूल में पूरा ग्रामर खत्म कर दिए। हाउ पॉसिबल दिस? संभव ही नहीं है। अगर आप कंपटीशन को डील करते हो तो बेहतर से पढ़ाना पहले सीखो। तो मैं इतना ही कहता हूं, या तो सिखाना सीख लो या तो सिखाना छोड़ दो, ये होना चाहिए। फिर मेरा अगला कहना है कि जैसे यहां पर अब हमारे ये थोड़ा सा ज्यादा ही पॉपुलर सर है, कह रहा है कि 2 महीने पागलों की तरह ऐसे पढ़ लेना, जो चाहोगे सब मिलेगा। अब देखिए, उड़ना है अगर बादलों की तरह तो मेहनत करना पड़ेगा पागलों की तरह। ये इनका स्लोगन है। इज ए वेरी 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 वेल एंड ट्रेन्ड पर्सन। वेल एजुकेटेड नहीं कह सकते, बिकॉज ये कह रहे हैं कि केवल 12th पास हूं मैं। हाँ, इन्होंने अपना अपॉर्चुनिटीज ऐसे बनाए हैं जहां से बेहतर इनकम कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम अगर बढ़ जाए तो फिर व्यक्ति का डिग्री नहीं पूछा जाता। सोर्स ऑफ इनकम कम हो तो डिग्री पूछने पर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब समझिए, तो कहने का मतलब है कि जब हमारे सर को एक बार, है ना, ठेस लगी थी अपने जिंदगी में, झगड़ाए गए थे किसी से, तो उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, पैसा शायद बहुत कुछ है। बहुत कुछ नहीं है, पैसा लगभग लगभग सब कुछ है, क्योंकि पैसे से बहुत सारा कुछ नहीं तो बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे उड़ना है अगर बादलों की इस तरह तो मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। अब हमारे मित्र, अब जैसे देखिए, इनकी तो बात मैं पहले कह चुका। इनके एक्सप्रेशन से इतने होते हैं कि मतलब से जो है ना, आपको वीडियो देखना ही पड़ जाएगा। जैसे देख लीजिए, हम लोग एकदम सीधा करके मतलब से फोटो भी लगाते कि कम से कम टेढ़ा ना हो जाए, लेकिन देख लीजिए एक्सप्रेशन बंदे का। लेकिन हम इधर बात छोड़ करके आते हैं, शायद दिल्ली की क्वीन है शायद, है ना, ऐसा इनको लगता है ना। लगना भी चाहिए भाई, क्योंकि लाइफ में जो स्ट्रगल करके मेहनत करके थोड़ा बेहतर की ओर चला हो उस व्यक्ति को, तो क्योंकि गिरने के बाद में जो व्यक्ति संभल करके और फिर से एक मुकाम खड़ा करता है, क्योंकि मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। मेरा खुद का स्टूडेंट यहाँ पढ़ता था, और जब उसका लगभग ऑनर्स वगैरह सब हो गया यहाँ पर, तो कहते हैं कि सर मैं केवल और केवल नीतू मैम से ही पढ़ूंगा, और वो दिल्ली जाता है। लेकिन जस्ट एक और भी स्टूडेंट था मेरा, सुनील कुमार यादव, वो भी ऐसे ही कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उतना पानी नहीं है मछली की तरह। तो वो आगे बढ़ा, और हम लोग जानते हैं मछली उल्टा चलता है जिधर पानी की धार आती है। तो वही चीजें उन्हें सुनाई दी कि शायद दिल्ली में ज्यादा पानी है, और वो पहुंचा। अब सोचिए, कोई स्टूडेंट यहां से दिल्ली जाता है तो हमें खोजता है। हमें कैसे खोजता है कि अगर मान लीजिए कि वो ये सोचता है कि हमें, जैसे यहाँ पर
डेफिनेशन, रूल्स, रेगुलेशन, एक एक चीज पढ़ा करके, एक एक एक्सरसाइज, सारे किताब को चैलेंज, क्या आप कोई भी किताब उठा करके बना दो आपसे बन जाएगा। यही चीज अगर आप किसी बड़े मार्केट में, या मान लीजिए कि दिल्ली हो, पटना में, वहां जाकर के खोजना चाहते, नहीं मिलेगा। सीधे सीधे आपको बोला जाता है कि एक किताब हम लिख दिए हैं, उठाओ और जाकर के रूम पे बैठो। अगर आपने कोई डेफिनेशन वगैरह की बात कर दी तो सीधे सीधे आपको कह देगा क्या कि इससे पहले तुम कर क्या रहे थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जहां पर 1000 बच्चे बैठे हैं, 50-25 तो काबिल होंगे ही। वो अगर रिजल्ट दे दे तो शायद उनको ज्यादा बच्चे के रिजल्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन कोई छोटा मार्केट है, बेहतर पढ़ाता है, तो बच्चों को ये लगता है कि भाई वहां पर कुछ है ही नहीं, इसीलिए बेहतरीन की तलाश में कुछ बेहतर को नहीं खो देना चाहिए। मैं यही कह रहा कि मैंने इनके पढ़ाने का अंदाज देखा है। चैप्टर को पढ़ाते हैं, डील करते हैं, और किताबें वगैरह सब इन्होंने लिखा है, अच्छी किताबें हैं। तो जीवन में कोई स्ट्रगल करके कुछ बेहतर करता है तो उनकी बड़ाई होनी भी चाहिए। हमारे मित्र के बारे में तो हम पहले कर चुके, है ना। फिर अगला हम 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, 60 रूल के, अब जैसे कह करके, और ये पता नहीं 1 2 3 4, अब जैसे कि ग्रामेटिकल के रूल के अकॉर्डिंग पिक करके हर चैप्टर से एक दो रूल ला करके आप ये कह रहे हैं कि मतलब से इस चैप्टर में मतलब से जो है ना, ये रूल इंपॉर्टेंट है। केवल इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है, एक चैप्टर को डील करो, बात खत्म करो, ऐसे होता है। अब ये सीधे 60 रूल में आप कह रहे हो कि हम पूरा ग्रामर खत्म कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। कह रहे अंग्रेजी के वाक्य बनाने के ABCD की ABCD। अब देखिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ रूल्स 1 2 3 कोड दे दिया है। अब सोचिए, लिखने और पढ़ने के 4 नियम। अब समझिए कि यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, रूल्स है। अब जैसे सब्जेक्ट के बारे में बात करता है तो वो तो सीधे सीधे आप समझिए टेबल ऑफ केस आप पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सेड, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन वी यू दे, ये सब सारा हो गया। हेल्पिंग वर्ब में आप टोटल ऐसे कह सकते हैं कि जितना डू डिड इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड कैन कुड मे मस्ट आल्सो मस्ट टू और टू नेटियर, ये टोटल 24 का 24 हेल्पिंग वर्ब है। इस सब का एक एक का प्रयोग आपको बता दिया जाए। उसके बाद मेन वर्ब का मतलब क्या, जो भी आपके दैनिक जीवन में काम होते हैं, पढ़ना लिखना खाना पीना सोना जगना उठना बैठना, ये सब क्या है, ना प्रत्यय लगाओ, सीधे सीधे समझ जाइए कि वो मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो जिस तरह से आप टेबल ऑफ केस आप अगर पढ़ेंगे तो टेबल ऑफ केस में क्या सब है, जैसे कि नॉमिनेटिव में आई होता है ना, नॉमिनेटिव में आई होता है, तो आई का हम मी पढ़ते, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस जान सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब जानने में कोई कठिनाई नहीं है, आप एक सेकंड में जान सकते हैं। इसी में आपको 231 123 का फॉर्मूला काटा के रूप में पढ़ाया जाता है कि आप अगर एक से अधिक सब्जेक्ट को रख रहे हो तो कैसे रखेंगे, तो 231 के रूप में और 123 के रूप में। आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां खोज सकते हैं 231 123 काटा का नियम। इस तरह से एक ही को बार बार यूज कर दिया है। अब यहां पर सारे टीचरों के बारे में मुझे जितना बताना था आपको मैं बता चुका, और मैं अब एन को लगाने में कभी गलती नहीं होगी। अब जैसे देखिए, एन और द,
अब जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल हम भी जानते हैं, है ना। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या, किसी खास की बात। इंडेफिनेट का मतलब क्या, अनिश्चित। आप जैसे कि यहाँ पर ए एन है, जैसे आई एम अ बॉय, ये अ बॉय एक लड़का, एक लड़के, किसी खास लड़के की बात, मतलब से कोई लड़का है, सिंगलर है उसके, क्योंकि ए एन का मतलब एक होता है, लेकिन द जब ये लगा दिए किसी के यहाँ, वो खास हो जाता है। फिर हम आगे, अब हम आगे कि हर वीडियो में आपको क्या दिखेगा कि हर 2 मिनट का वीडियो आपको ये बताएगा कि आप इससे एक नंबर जरूर बना लेंगे। 12th वाले के लिए मेरा ये कहना है कि आप, हमारा जो वीडियो 2 मिनट का आने वाला है, वो 2 मिनट के वीडियो में आपको दिखाई देगा कि ये 2 मिनट का वीडियो शायद 1 2 3 4 करके हर दिन मैं 10 वीडियो डालने वाला हूँ। 10 वीडियो मतलब 20 मिनट आपका लेकर के आपको 10 नंबर दे जाएगा। क्योंकि कुछ भी कंडीशन हो, चाहे वो लिटरेचर का पोर्शन हो, चाहे ग्रामेटिकल का पोर्शन हो। अब लिटरेचर में ज्यादा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि 2 मिनट के वीडियो में आपको 10 नंबर भी आ सकते हैं, तय है, फिक्स है, बात समझे। तो इसीलिए उस 2 मिनट के वीडियो को स्किप ना करके उसको देखना जरूर सीखिए। अब यहाँ पर यह आपका पास्ट कैसा भी था उसको न देखे, आपका फ्यूचर जो कल का एग्जाम होने वाला है हम उसकी ओर अगर ध्यान करें तो, क्योंकि जब समय सही होगा तो सारी चीजें खुद अपनी जगह आ जाएगी। इसीलिए धैर्य रखिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। इस तरह से हमारा ये ऐलान है कि आप लोग गौर से सुने इस बात को कि इस वीडियो के अंतर्गत जो हमने किसी का बुराई या किसी का आत्मसम्मान या ठेस पहुंचाने की कोई दृष्टिकोण नहीं है। बस मैं कहता हूं कि जो कंटेंट आप दे रहे हो वो केवल व्यूज बढ़ाने के लिए आप कोशिश ना करो, बल्कि नॉलेज अगर किसी को दे रहे तो कोशिश करो कि वो नॉलेज बेहतर की ओर जाए, न कि 2 4 या कुछ काट करके ऐसे पढ़ा देना। इससे बेहतर नहीं हो सकता। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को रखता हूं और हम लोग एक नए टॉपिक आज से पढ़ने जा रहे हैं। वो है 2 मिनट का वीडियो, जिसमें आपको 10 नंबर भी मिल सकते हैं, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 5 नंबर भी मिल सकते हैं, 1 नंबर भी मिल सकते हैं। तो 2 मिनट का वीडियो जो हमारा होगा वो इतना एक्सप्रेसिव होने वाला है, जो एक्सपेंसिव कहिए, एक्सप्रेसिव कहिए, क्योंकि ये 2 मिनट के वीडियो कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा। केवल ये 2 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हैं सारे, तो शायद आपका 12th का एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाए। अब इससे आसान क्या हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।